इंकलाब इंकलाब इंकलाब। ये इंकलाब क्या है? इंकलाब है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई की आवाज को इंकलाब कहते हैं। असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई को इंकलाब कहते हैं। अंग्रेजों के बाद जाने के बाद जब ये काले लोग इस भारत की गद्दी पे बैठे हैं, वो भी इस जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। देख रहे हो देश की वो बेटियां जो मेडल जीत के आई हैं, कैसे उनकी दुर्दशा हो रही है, कैसे वो जंतर मंतर पे आज 15 दिन से धरना दे रही हैं और सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए मेरे देश की जनता, इंकलाब भर लो अपनी रगों में। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई की आवाज उठाओ, क्योंकि आवाज अगर जो आप नहीं उठा रहे हो आज, तो कल के तुम्हारे बहु बेटियों के साथ यही होगा और तब तुम रोओगे भटकोगे। इसलिए आज मौका है इंकलाब लाने का। इसलिए हर भारतवासी का यह कर्तव्य है अपनी बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ो, क्योंकि नहीं लड़ोगे तो आने वाले वक्त में देश बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी देश बर्बाद हो रहा है, देख रहे हो। सब तो बेच दिया गया, सब तो प्राइवेट कर दिया जा रहा है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है और नियुक्तियां कहीं हो नहीं रही हैं, ना तो सरकारी जॉब निकल रही हैं, सब प्राइवेट कर दिया गया। देश को बिल्कुल खोखला बनाया जा रहा है, दीमक की तरह चांटा जा रहा है। कोई भी सरकार हो, एक सरकार की बात नहीं, कोई भी सरकार अगर जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा और भारत के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, न्याय नहीं देगा उसको, तो ऐसी सरकार को ठोकर मार के हटाना है। तो इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था, इन गोरों के जाने के बाद जो काले गद्दी पे बैठेंगे वो भी हमारे देश को बहुत तकलीफ देंगे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करेंगे। और आज वो बात बिल्कुल सत्य हो रही है। इसलिए भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब क्या है? इंकलाब है अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज को कहते हैं इंकलाब, उसी को कहते हैं क्रांति। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को ही कहते हैं क्रांति। प्रत्येक भारतवासी और इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक इंसान को यह हक है कि वो न्याय पाए। उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको न्याय दिया जाए। जहां पे ये न्याय नहीं दिया जाता है, वहीं से शुरू होता है उस सरकार का पतन। इसलिए मेरे दोस्तों, आप भी अपने देश की बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो और इस जुल्मी सरकार को बता दो कि आम जनता में पावर होती है सबसे ज्यादा। और इस जुल्मी सरकार को बता दो कि वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। और संविधान भी कहता है कि इस देश की जनता में ही सबसे ज्यादा पावर है और किसी में नहीं। कोई भी सरकार हो, वो अपने आप को रावण समझने लगती है, तो बड़े बड़े रावण आए, बड़े बड़े रावण चले गए। इस देश की जनता के हाथ में ही सब कुछ है। वो तुमको ताज पहनाना जानती है तो तुम्हारा ताज उतार के फेंकना भी जानती है। तो मेरे देश की जनता, तुमसे अपील है कि अपने देश की बेटियों का साथ दो, क्योंकि नहीं साथ दोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारे भी साथ यही होगा और फिर तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि ये सरकारें, ये सत्ताएं किसी की नहीं होती हैं, किसी की नहीं होती हैं। इसलिए जो जुल्मी सरकार है उसको उखाड़ के फेंक दो। वो सरकार लाओ जो लोगों की बात सुने, जो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में शामिल हो, वो सरकार लाओ। तो चलो अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं यूपी में जो प्रथम नियुक्तियां हुई हैं और जहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, वहां चलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी में प्रथम नियुक्तियां। चलो रेड पेन ले लेते हैं। तो यूपी में प्रथम नियुक्तियां कौन कौन सी हैं ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो यहां से एक आधे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो
चौधरी नारायण सिंह। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी की। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हाँ, एक बात नोटिस करना कि यूपी में प्रथम मुख्यमंत्री ये सब स्वतंत्रता के बाद के हैं, स्वतंत्रता के बाद के। ये जितनी भी नियुक्तियां हैं ये सब स्वतंत्रता के बाद वाली नियुक्तियां हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह थे। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ओके, तो प्रथम यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और इनके बारे में एक बात और ये यूपी में प्रथम तो थी ही, यूपी में प्रथम तो थी ही, ये पूरे देश में जो पहली मुख्यमंत्री बनी है वो यही थी, सुचेता कृपलानी जी। तो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तब भी सुचेता कृपलानी, और यूपी की पहली मुख्यमंत्री तब भी सुचेता कृपलानी जी। ओके, तो यूपी में भी पहले नंबर पे हैं ये, और देश में भी ये पहले नंबर पे। ओके, तो यूपी की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और देश की पहली मुख्यमंत्री वो भी सुचेता कृपलानी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अब तक कितनी महिलाएं सीएम बन चुकी हैं? ठीक, तो अब तक यूपी में कितनी महिलाएं सीएम बन चुकी हैं? तो यूपी में अब तक 2 महिलाएं सीएम बनी हैं। एक तो सुचेता कृपलानी और दूसरी तो आप जानते ही हैं, सुचेता कृपलानी, और दूसरी कौन थी? मायावती। कौन है? मायावती जी। ठीक, तो सुश्री मायावती जी। पता नहीं सुश्री क्या है ये, सुश्री मायावती जी। ओके, तो अब तक महिला सीएम कितनी बनी है यूपी में? तो 2, एक और ये 2। एक है सुचेता कृपलानी जी और दूसरी है मायावती जी। अगला देखते हैं, सर्वाधिक बार सीएम कौन बनी? तो यानी यूपी में सर्वाधिक बार सीएम कौन बना है? तो यूपी में सर्वाधिक बार सीएम बनी है मायावती जी। ओके, तो मायावती जी सबसे ज्यादा बार सीएम बनी है, 4 बार। ओके, चलो मुलायम सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुलायम सिंह ने 3 बार पद ग्रहण किया मुख्यमंत्री का यूपी में, और मायावती ने 4 बार। चलो अगला देखते हैं, सबसे कम उम्र के सीएम यूपी के सबसे कम उम्र के। तो यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम कौन बने? तो वो तो अखिलेश यादव। ठीक है, अखिलेश, मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो अखिलेश यादव जी यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम बने। अगला देखते हैं, यूपी के सीएम जो देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे यूपी के सीएम बताओ जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो चलो देखते हैं, ऐसे 2 नाम है आपके पास। एक है चौधरी चरण सिंह और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ओके, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये ऐसे सीएम हैं यूपी के जो बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लगातार सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पे रहने वाला व्यक्ति कौन है? लगातार सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पे कौन रहा यूपी में? तो वो रहे हैं आपके योगी जी, आदित्यनाथ योगी। उर्फ अजय बिष्ट। आदित्यनाथ योगी का असली नाम क्या है? अजय बिष्ट। ओके, तो लगातार सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पे रहने वाला यूपी का इंसान कौन है? वो तो यूपी में सीएम के पद पे लगातार सबसे अधिक समय तक रहने वाला इंसान है आदित्यनाथ योगी। अगला देखते हैं, यूपी के वर्तमान सीएम कौन है? तो यही है भैया, योगी आदित्यनाथ योगी। ठीक, आगे आ जाओ। योगी आदित्यनाथ। वो विधानसभा अध्यक्ष बताओ
विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, बाद में चल के वो सीएम भी बने यूपी के। तो चलो देखते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष जो यूपी के सीएम बने। तो ऐसे दो लोग हैं, एक है श्रीपति मिश्र और एक है बीबीडी, मतलब इनके नाम से लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, यानी बाबू बनारसी दास। ठीक है, तो विधानसभा के वो अध्यक्ष जो यूपी के सीएम भी बने, श्रीपति मिश्र और दूसरे हैं बीबीडी, बाबू बनारसी दास। चलो अगला देखते हैं, यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सभी को पता है, सरोजिनी नायडू। तो यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यूपी के प्रथम राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। चलो वर्तमान में कौन राज्यपाल है इस समय? आनंदीबेन पटेल। ओके, तो यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। वर्तमान में राज्यपाल कौन यूपी के? आनंदीबेन पटेल। चलो आगे चलते हैं, अगला है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यूपी की जब विधानसभा गठित हुई तो उस समय स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए पुरुषोत्तम दास टंडन। ओके, पुरुषोत्तम दास टंडन जी विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए प्रथम। ओके, चलो अगला देखते हैं, अगला है विधान परिषद। प्रथम विधान परिषद का सभापति कौन बनाया गया? तो श्री चंद्रभाल। कौन बनाया गया? श्री चंद्रभाल जी। ठीक है, तो यूपी में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाया गया? पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी में प्रथम विधान परिषद का सभापति कौन बनाया गया? श्री चंद्रभाल। ठीक, श्री चंद्रभाल। यूपी में प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बनाया गया? श्री चंद्रभाल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? तो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? एक रहे KN त्रिपाठी और एक रहे AG खेर। तो चलो इनका पूरा नाम देखते हैं। AG खेर मतलब आत्माराम गोविंद खेर। ठीक, आत्माराम गोविंद खेर, AG खेर। और दूसरे कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक, केसरीनाथ त्रिपाठी। ये तो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे AG खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। ये लोग कितनी बार रहे? तो ये लोग 3 बार रहे, 3 बार रहे। ठीक, 3 बार रहे। चलो आगे देखते हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? यूपी में जब हाईकोर्ट बना तो उसका मुख्य न्यायाधीश कौन रहा भाई? यूपी के मुख्य न्यायाधीश, यूपी में जो हाईकोर्ट बना उसका मुख्य न्यायाधीश प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहा यूपी में? तो चलो देखते हैं, वाल्टर मोर्गन। ठीक है, तो वाल्टर मोर्गन प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे वाल्टर मोर्गन जी, वाल्टर मोर्गन। ठीक, चलो अब प्रेजेंट टाइम में कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलो यहां पे लिख लेते हैं, वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन थे हमारे। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मोर्गन जी थे। और इस समय वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है प्रीतिंकर दिवाकर जी। ठीक, चलो अगला देखते हैं, प्रथम लोकायुक्त कौन था यूपी का? तो प्रथम लोकायुक्त था यूपी का, तो प्रथम लोकायुक्त था विशंभर दयाल। ठीक, तो विशंभर दयाल जी प्रथम लोकायुक्त थे यूपी के। अगला देखते हैं, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है भैया? वर्तमान में है संजय मिश्र। ठीक, संजय मिश्र। ठीक, तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्र। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल थे। ओके,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। चलो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलो देखते हैं, ये सारी की कहानी स्वतंत्रता के बाद की है, ये सारी कहानी स्वतंत्रता के बाद की है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? वो थे गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने यूपी में? चौधरी नारायण सिंह। तो प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। चलो आगे देखते हैं। प्रथम ये दो एक साथ याद करो, ठीक, और ये दो एक साथ याद करो, ठीक है, ये तीन एक साथ याद करो। अगला क्या है? अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो है सुचेता कृपलानी। ओके, अब तक कितनी सीएम बनी है, यानी अब तक कितनी मुख्यमंत्री बनी है यूपी में लेडीज? 2, सुचेता कृपलानी और मायावती जी। सर्वाधिक बार सीएम कौन बना है यूपी में? वो है मायावती, 4 बार बनी है। यूपी के सबसे कम उम्र के सीएम कौन बने? अखिलेश यादव। यूपी के सीएम जो देश के प्रधानमंत्री भी बने वो हैं 2, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह। लगातार सर्वाधिक समय तक सीएम के पद पे कौन रहा है? आदित्यनाथ योगी, और अब भी है वर्तमान में। यूपी के वर्तमान सीएम कौन रहे हैं इस समय? योगी जी। वो विधानसभा अध्यक्ष जो यूपी के सीएम बने, वो विधानसभा अध्यक्ष जो यूपी के सीएम बने, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने यूपी के, वो है 2, बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। चलो अगला देखते हैं। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन बने? सरोजिनी नायडू जी। इस समय कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अगला देखते हैं। बिल्कुल नया डाटा है ये, जो हम नए नए आपको बता रहे हैं, ये वर्तमान वाले बिल्कुल नया डाटा है। आज कितनी तारीख है? आज है 7 मई, ठीक है, 7 मई सन 2023। तो ये बिल्कुल नया आंकड़ा है आपको, ये 7 मई को जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो ये बिल्कुल नया आंकड़ा है आपका। ओके, चलो अगला देखते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। विधान परिषद के सभापति कौन थे प्रथम? श्री चंद्रभाल। अगला देखते हैं, ये दोनों एक साथ याद कर लो। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग। पुरुषोत्तम दास टंडन जी तो उस समय थे, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हम लोग देखेंगे कहाँ पे है? प्रथम विधान परिषद सभापति, तो इस समय वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुंवर मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह, ये है वर्तमान में, ठीक। तो वर्तमान में कौन है विधान परिषद के सभापति? कुंवर मानवेंद्र सिंह। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। इस समय कौन है? सतीश महाना। ओके, ये है वर्तमान में, बिल्कुल नया डाटा है। ओके, चलो, तो प्रथम कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। विधानसभा के अध्यक्ष प्रथम कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। विधान परिषद के सभापति प्रथम कौन थे? चंद्रभाल। विधानसभा के इस वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। विधान परिषद के प्रेजेंट टाइम में सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक। ओके, सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे? तो वो 2 लोग रहे हैं। एक है आपके आत्माराम गोविंद खेर, दूसरे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक। ये सबसे ज्यादा टाइम तक रहे विधानसभा के अध्यक्ष, 3 बार रहे। अगला देखते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहा? वाल्टर मोर्गन। वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? 7 मई को मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर जी हैं। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे और वर्तमान में लोकायुक्त ये कौन से? 7वें नंबर के हैं, ठीक। और ये सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, ये 21वें नंबर के व्यक्ति के रूप में, ये 21वें नंबर के सीएम हैं योगी जी, ठीक। तो प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल और वर्तमान में कौन लोकायुक्त है? संजय मिश्र, जो कि 7वें लोकायुक्त हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और थोड़ा आपको याद भी हो गया होगा, कम से कम 50 से 60% आपको याद हो गया होगा जरूर।
ओके, अब 1-2 बार और देख लोगे तो 80 से 90% याद हो जाएगा। एक बार सुबह देख लेना और फिर एक बार कल शाम को देख लेना, तो आपको ये सारे के सारे नाम रट जाएंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।